हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों आज हम फिर से आप लोग के लिए कुछ जरूरी न्यूज लेकर के आए हैं, जिसमें एक आग लगी है। दमाम में एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें आग लग गई। उसके बाद में कुछ 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो है फ्लाइट, एक नई फ्लाइट रियाद एयर चालू हुई है। उसके बारे में तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, लेकिन हमेशा की तरह प्लीज अभी से आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम उस फ्लाइट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे जो आग लगी और जो लोग पकड़े गए उनके हवाले से बात करते हैं। सऊदी फजाई कंपनी रियाज एयर की आजमाइश परवाज का आगाज। इसका जो फ्लाइट का नाम है वो रियाद एयरवेज है। सऊदी अरब की फजाई कंपनी रियाज एयर जुमेरात 12 सितंबर को अपनी पहली आजमाइश परवाज का आगाज करेगी। आजमाइश परवाजें सोल एविएशन का लाइसेंस हासिल करने के लिए शराइत का हिस्सा है, यानी इनका जो टेस्ट है वो टेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक जो है इनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अखबार 24 के मुताबिक फजाई कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तिजारती परवाज का आगाज किया जाएगा, जो बगैर मुसाफिरों के जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएगी। रियाज एयर की इंतजामिया का कहना है फजाई सर्विस का बाकायदा आगाज आइंदा बरस 2025 से किया जाएगा। 2030 तक 100 से ज्यादा मकामात पर सर्विस फराहम करने का मंसूबा है। यानी जो है मतलब इसका जो शुरुआत करेंगे वो 2025 से करेंगे, लेकिन अभी जो है ट्रायल कर रहे हैं, इसका टेस्ट कर रहे हैं। जो सऊदी की फ्लाइट रियाद एयरवेज है उसके बारे में अब चलते हैं दोस्तों उस न्यूज की तरफ। दम्माम में आग लगी है। दम्माम में जेर तामीर इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें जो है मतलब सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि आतिशदगी का बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। महकमे ने कहा है कि अलमुंतजा मोहल्ले में जेर तामीरात आग लगने की इतला मिलने पर शहरी दिफा के मुतअद्दिद टीमें मौके पर पहुंच गईं और खतरे के दायरे को महदूद कर दिया। महकमे ने बताया कि आग लगने के असबाब की तफ्तीश की जा रही, यानी किस वजह से आग लगी, कैसे लगी, किसने लगाया, इसकी अभी तक कोई जानकारी इनके पास नहीं है। अब जो है ये मतलब जो आग लगने की मेन वजह है उसको ये लोग तलाश कर रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों उस जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए उसकी तरफ। तो 12 सीरियाई रियाद पुलिस की हिरासत में हैं और वह सार्वजनिक स्थान पर उनके बीच में झगड़े दृश्य सामग्री के माध्यम से दिखाई दिए। मतलब ये लोग जो पब्लिक प्लेस है वहां पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उसकी किसी ने वीडियो बनाई और वीडियो बना करके जो है पुलिस के हवाले कर दी और ये 12 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं सऊदी रियाल रेट। आज का जो सऊदी रियाल रेट है वो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक में 73 रुपए 52 पैसे हैं और तहवील और राजी में 73 रुपए 34 पैसे हैं। वेस्टर्न यूनियन में 73 रुपए 70 पैसे हैं। मनीग्राम में 73 रुपए 11 पैसे और इंजाज बैंक में 73 रुपए 48 पैसे हैं। अब चलते हैं सीधा इंडिया की तरफ। इंडिया की करेंसी जो है फौरी बैंक अल जजीरा में 22 रुपए 19 पैसे हैं। STC पे में 21 रुपए 96 पैसे हैं और तहवील और राजी में 22 रुपए 10 पैसे हैं। वेस्टर्न यूनियन में 22 रुपए 5 पैसे हैं। मनीग्राम में 22 रुपए 4 पैसे हैं और इंजाज बैंक में 22 रुपए 3 पैसे हैं। अब चलते हैं दोस्तों बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में फौरी बैंक अल जजीरा में 31 टका 44 पैसा है और STC पे में 31 टका 49 पैसा है। तहवील और राजी में 31 टका 42 पैसा है। वेस्टर्न यूनियन में 31 टका 60 पैसा और मनीग्राम में 31 टका 50 पैसा है और इंजाज बैंक में 31 टका 60 पैसा है। तो दोस्तों ये थी आज की करेंसी जो आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों जो हम थोड़ी सी न्यूज जान लेते हैं इंडिया के। इंडिया में जो एक शख्स को मुसलमान समझ करके कत्ल कर दिया गया था, वो न्यूज जो है इंटरनेशनल बन चुकी है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, जहां तक ये देखिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये न्यूज जो है इंटरनेशनल बन चुकी है। अब इस पर जो है सऊदी अरब जो सबक वेबसाइट है उसने छापा है और उसने बताया है इसके बारे में बात किया है कि हाँ किस तरह से इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है और मुसलमान के चक्कर में इन लोगों ने जो है एक हिंदू शख्स को गोली मार दी। उसके वालिद ने जा करके मतलब उन लोगों से पूछा कि क्या आप खुद इंसाफ करेंगे, आप खुद मतलब किसी को ऐसे ही राह चलते गोली मार देंगे? अगर मेरा बेटा मुसलमान होता तो भी आप उसको इसी तरह से गोली मारते। बहरहाल वो तो हिंदू था जिसको तुमने गोली मारी, लेकिन अगर क्या एक मुसलमान को इस तरह से गोली मारना सही है? ये न्यूज जो है वो इंटरनेशनल बन चुकी है। अब इस पर जो है आगे आप लोगों की क्या राय है उस पर अपना कमेंट में जरूर जवाब दें और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले। और अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर 180 से ज्यादा अरबी वीडियो, तो आप जाइए चैनल को विजिट करिए, अरबी सीखिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि इससे और लोग भी अरबी सीख सके और जो है उनका फायदा हो सके, जिसमें जो है आप भी सवाब के हकदार बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।